तो गोरखनाथ जी सुन के दौड़े, क्रिया क्रोध वहाँ भारी। देखो, जब भी हम क्रोध करेंगे तो गलत ही निर्णय लेंगे। क्रोध में कभी भी कोई सही निर्णय ले ही नहीं सकता, चाहे वो संत हो, चाहे वो ज्ञानी हो, चाहे हमारे जैसा, आपके जैसा साधारण व्यक्ति हो। क्रोध में कभी मनुष्य का निर्णय ठीक नहीं होता। इसलिए क्रोध जब कभी आए तो कोई निर्णय नहीं लेना, रुक जाना, क्रोध शांत हो जाए फिर निर्णय लेना। क्रोध का निर्णय हमेशा गलत होता। तो गोरखनाथ जैसे संत, जिन्होंने अभी आपने देखो कि अपने शिष्य कीर्तिमान को बताया था कि क्रोध नहीं करना, तूने गाय को क्यों मारा, उनको क्रोध आ गया। गोरखनाथ सुन के दौड़े, क्रिया किया क्रोध बड़ा भारी, अरे दुष्टनी कहाँ से आई बन के तू महामारी। नीच कर्म किया होगा तूने, जह नीच कुल में जाएगी, ऐसा श्राप दिया तुमको अब ना बच पाएगी। तो उन्होंने श्राप दिया कि जा छिपकली, तेरा आगे नीच ही कुलों में जन्म हो, तू नीच ही रहे। गड्ढे में सब खीर फेंक दो, कोई इसे ना खाए, डालो मिट्टी इसके ऊपर, विष सब दब जाए। उन्होंने कहा खीर को तो व्यर्थ हो गई, इसको गड्ढे में डाल दो। उल्टा करके बर्तन भरी खीर जैसे ही लुढ़काया, मरा हुआ एक सांप भयानक सबको नजर आया। अब जब उसमें खीर उल्टी तो बहुत बड़ा सांप निकला। देख गुरुवर अब घबराए, मन की सोच दौड़ाई, ध्यान छिपकली, धन्य छिपकली जिसने सबको मरने से बचलाया। अब उनको तुरंत समझ आ गई सारी बात छिपकली की, कि छिपकली क्यों ऊपर थी। ये तो किसी ने सर्प डाला था। अपने ध्यान से उन्होंने जान लिया कि कीर्तिमान ने डाला था, छिपकली ने तो हमारी रक्षा की है। पर कहते हैं कि कमान से निकला हुआ तीर और मुख से निकला हुआ शब्द वापस नहीं होते, इसलिए किसी को कुछ कहने से पहले सोच लेना चाहिए। क्रोध में हम ऐसा ना कह दें कि फिर हमें खुद ही उसके लिए शर्मिंदा होना पड़े। अब गोरखनाथ जी को लगा कि मैंने क्या इस छिपकली को श्राप दे के क्या कर दिया। इसने तो अपनी जान दे दी हमारे लिए और हमने इसको श्राप दे दिया। अब श्राप वापस भी नहीं लौटाया जा सकता, क्या करें। धर्म संकट आ गया बहुत बड़ा। धन्य छिपकली जिसने सबको मरने से है बचाया, धर्म की रक्षा को करने में अपना रूप जलाया। जीवन सुधरेगा अगले जन्म में, नारी बन जाओगी, जैसे तुमने भला किया है अच्छा फल पाओगे। तो उसने कहा एक जन्म तुम्हारा नीच होगा, ये तो हम श्राप दे चुके, लेकिन ये भी उसके साथ अब आगे हम तुम्हें वरदान देते हैं कि तुम नारी बनोगी और अच्छे लोगों की संगत मिलेगी और तुम्हारा जीवन सफल होगा और तुम्हें परमात्मा की, भगवती की कृपा होगी। कथा जन्म की पिछले सुन के राजा दुख में रोया। अब ये कथा तो जो हम आपको सुना रहे हैं, ये एक संत राजा को सुना रहे हैं ना, जो दूसरी बेटी हुई है। दो कथाएं एक साथ चल रही हैं। राजमहल में, दरबार में राजा जो है रुक्मन को लिए बैठे हैं और जो एक दिव्य संत आए वो बताएं कि ये है इसके पूर्व जन्म की कथा। तो राजा, ये तेरे घर अब जन्मी है राजा के रूप में, लेकिन इसको श्राप है, ये तो नीच कुल में ही जाएगी। कथा जन्म की पिछले सुनकर राजा दुख में रोया, इतनी प्यारी बेटी पाकर मैंने सब कुछ खोया। तो बोला बेटी तो मेरी बड़ी प्यारी है, मैं इसको कैसे छोड़ दूं। तो संत ने कहा दिल पर पत्थर रखकर करो विदाई, श्रापित है तुम्हारी बेटी पहली बार में। तो राजा ने कहा कि अब क्या करें। तो राजा, जिसके पास जो होता है वो अपने बच्चे को, संतान को देने का प्रयास करता है। देखो संसार, ये जितना संसार है, हम शास्त्रों में भी पढ़ते हैं, आपने भी पढ़ा होगा, सुना होगा कि ये माया है। अंत में एक दिन हम सब ने संसार को छोड़ के चले जाना है। ये धन, ये संपत्ति, ये मकान, ये दुकान, ये सब छूट जाएंगे, एक क्षण में छूट जाएंगे। कब छूट जाएंगे हमें ये भी पता नहीं, अगले पल का हमें पता नहीं। तो ये जो संसार है, जैसी भी इसकी माया है, जो भी इसका सत्य है, फिर भी इस संसार में हम रहते हैं, इस संसार में हम संबंध बनाते हैं। ये बड़ी गंभीर बात है इस कथा की, जो इस कथा के भाग से पहले, क्योंकि यहाँ पे कथा का विश्राम होता है वैसे, और भगवती को चुन्नी आदि चढ़ाते हैं समय के साथ, तो ये विश्राम से पहले की कथा आपको बता रहा हूँ। तो फिर भी इस संसार में जितने भी संबंध हम बनाते हैं वो दो तरह के होते हैं।
तीसरी तरह का संबंध संसार में नहीं बनता। एक संबंध वो है जो परमात्मा बनाता है, भगवान बनाता है, उसमें हमारा कोई योगदान नहीं होता। और एक संबंध फिर वो होते हैं जो हम बनाते हैं, जिसमें पूरी तरह हमारा योगदान होता है। तो जो परमात्मा संबंध बनाता है वो 24 कैरेट सोने की तरह खालिस होते हैं, प्योर होते हैं। कौन से बनाता है परमात्मा संबंध? जिस माता के गर्भ से हम जन्म लेते हैं, जिस पिता से हम जन्म लेते हैं, क्या हमें पता होता है कि हम उन माता पिता के गर्भ से जन्म लेंगे? क्या हम में से, आप में से कोई भी अपने माँ बाप को चुन सकता है? हमारी माँ जैसी भी है, आपकी माँ, हमारी माँ, गरीब है, अमीर है, स्टॉल है, स्मॉल है, जैसा भी उसका रंग है, वर्ण है, वो हमारी माँ है। आपने कुछ नहीं किया, किसने बना दिया उसको आपकी माँ? कोई तो शक्ति है। जब हमारा माता से जन्म होता है, माता के गर्भ से, हमारे पास कोई नाम भी नहीं होता। जिस नाम को लेके हम इस संसार में घूमते हैं, जिस नाम की हमें इतनी चिंता होती है कि हमारे नाम पे कोई बट्टा न लग जाए, वो नाम हमें कौन देता है? माता पिता ही तो देते हैं। और ये हमारा जो रूप है, ये हमारी जो देह है, जो समय के साथ बड़ी होती है, विकसित होती है, ये माता का ही दूध पी के ही होती है। तो हमारा नाम, हमारा रूप माता पिता देते हैं। माता पिता को हम चुन नहीं सकते, कोई नहीं चुन सकता, न हम न पशु, कोई संसार में चुन नहीं सकता। और उस समय हमारे पास ज्ञान भी नहीं होता। जब एक अबोध बच्चा अपनी माँ के गर्भ से जन्म लेता, क्या ज्ञान होता है उससे? कोई ज्ञान नहीं होता। उसके लिए तो अग्नि और सर्प दोनों बराबर हैं। तो जब हम माँ के गर्भ से जन्म लेते हैं तो ना हमारे पास, जैसे भगवती का हम जागरण कर रहे हैं, इसीलिए ये कथा यहाँ पे आती है। भगवती सारे संसार की माता है। जिस माँ के गर्भ से हम जन्म लेते हैं, उस माता को हम नहीं कुछ बदल सकते। उस माता में हमारे पास कोई चॉइस नहीं होती, हमारे पास नाम नहीं होता, हमारे पास रूप नहीं होता, हमारे पास ज्ञान नहीं होता, पर वो हमारी माँ होती है। और पिता भी होता है साथ। एक ही बात है। अभी आज हम माँ का जागरण कर रहे हैं, इसलिए माता की बात बता रहे हैं। माता का अधिकार ज़्यादा ही होता है संतान पे पिता से थोड़ा सा, क्योंकि माता आप जानते 9 महीने गर्भ में भी रखती है। तो माता का संबंध आप जानते हैं, उसको किसी प्रूफ की ज़रूरत नहीं है। माता अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है। जैसे आप माता कर सकते हैं, वैसे ये माता भी कर सकती है। इसीलिए हम इसके पास आते हैं। तो माता कुछ भी कर सकती है। आप संसार में जानते हो, कितना भी बड़ा अपराध कर लो, लेकिन अपनी माँ को आके बतला सकते हो कि मैंने ये कर दिया, अब आगे आप देख लेना, अब आपने बचाना है, जो भी करना है। ऐसे ही हम इस माँ के पास आते हैं कि हमसे ये गलती होगी, अब आप हमारी रक्षा करना। तो ये जो संबंध है, ये परमात्मा के बनाए हुए हैं। माता पिता का संबंध हमने बनाया नहीं, हम उसमें कुछ कर नहीं सकते, इसलिए वो खालिस हैं, सोने की तरह 24%। क्या किसी की माँ किसी को धोखा दे सकती है? ऐसा हम कह भी नहीं सकते। सोचना तो दूर की बात है, ऐसा हम आम भाषा में कहते भी नहीं कि तेरी माँ ने तुझे धोखा दे दिया। ये हमारे प्रचलन में भी नहीं है ये शब्द, है ना। हम ये कह सकते हैं हमारे दोस्त ने हमें धोखा दे दिया, उसने हमें धोखा दे दिया, माँ ने धोखा दे दिया, पिता ने धोखा दे दिया। ऐसा कोई कह भी नहीं सकता और ऐसा सुनता भी नहीं। फिर यही बालक जिसने जन्म लिया है, बेटा हो या बेटी हो, समय के साथ बढ़ता है, उसका नाम भी हो जाता है, उसका एक रूप भी हो जाता है। जैसे एक तारा हो गई, एक रुक्मन हो गई, उसका रूप भी हो जाता है, उसके पास ज्ञान भी आ जाता है संसार का। स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, संसार में मित्रों से मिलता है, ज्ञान भी आ जाता है। 20-25 साल का भी हो जाता है ना। फिर वो एक संबंध बनाता है, तो स्थिति बिल्कुल अपोजिट हो जाती है। जब हमारा माता पिता से संबंध बना था, हम माता पिता के गर्भ से जन्मे थे, तो हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी। लेकिन जब हम अब 20-25 साल के हो गए, तो हमारे पास चॉइस है। अगर आप लड़के हैं तो आपके पास 10 चॉइस है कि भाई इस 10 लड़की में से हम देखेंगे कि इसमें क्या गुण है, XYZ, हम इसको चूज़ करेंगे। अगर कोई लड़की है तो वो भी 10 लड़कों को मैच के लिए देख सकती है, भाई इसमें ये है, इसमें ये है, जैसी भी उसकी चॉइस, फिर वो चूज़ करती है। नाम भी है उस समय, रूप भी है,
ज्ञान भी है, चॉइस भी है। चारों स्थितियां जो हैं विपरीत हो गई जो उस संबंध के समय थी, और वो संबंध हम खुद बनाते हैं, अपने आप को उस समय बहुत बुद्धिमान समझते हैं, लेकिन उस संबंध को हम कितना निभा पाते हैं। भगवान ने, भगवती ने, हमारी माँ ने हमें एक संबंध बना के दिया, भगवान ने बना के दिखाया कि ऐसा होता है माँ का और बेटे का, या बेटी का, दोनों इंक्लूडेड हैं, माँ और बच्चे का संबंध ऐसा होता है। अब आप एक संबंध बना रहे हो पति पत्नी का, आप कितने खरे उतरोगे उस पर? तो पहला जो पार्ट है तारा रानी की कथा का, वो माँ और बाप, बाप और बेटी के संबंध का है। दूसरा जो है वो पति और पत्नी के संबंध पे। दोनों को अगर कंपेयर करें तो जो परमात्मा ने संबंध बनाया उसमें तो खोट आ ही नहीं सकती। माँ कभी हमें धोखा दे सकती, प्रश्न ही नहीं पैदा होता। लेकिन जो संबंध हम बनाते हैं पति पत्नी का, उसमें कितना हम विश्वास रखते हैं एक दूसरे के ऊपर, ये सिद्ध करता है कि हम कहाँ पर पहुँचे। भगवान के बनाए हुए संबंध को, भगवान के दिए हुए ज्ञान को हमने कितना समझा। हम जागरण में आए तो हमने एक संबंध को कितना समझा। हम माँ से संबंध बनाते हैं। आपने देखा अभी एक बहन ने माता से प्रार्थना की, उसका भाई उसको मिल गया, आपने तो अभी खुद ही देखा है। तो बहन भाई का संबंध भी ऐसा ही है, एक ही माता के गर्भ से जन्म लेते हैं। संसार में माता पिता के बाद अगर कोई परमात्मा का बनाया हुआ संबंध है तो वो बहन और भाई का ही है, लेकिन उसमें भी थोड़ी बहुत चलती रहती है, आपको जानते हैं। लेकिन माँ और बाप से तो कोई कभी हो ही नहीं सकता। पर सबसे बड़ा संबंध है पति पत्नी का, उसमें हम कितने सफल रहते हैं, वो हमारी असली कसौटी के ऊपर परीक्षा है। तो पिता के मन में बहुत दुख हुआ कि इतनी छोटी सी बेटी को मैं कैसे निकाल दूं, क्या करूं। माता पिता तो अपनी संतान के लिए अपना कलेजा भी निकाल के दे सकते हैं। तो राजा ने कहा मैं क्या करूं। अब ये संत भी कह रहा है, ये सब ब्राह्मण पुजारी भी कह रहे हैं बेटी को छोड़ना पड़ेगा, दुर्भाग्य, पर क्या सकता हूं मैं इसके लिए, जितना भी कर सकता हूं करूंगा। तो उन्होंने, किसी ने कहा भाई राजा हो, जितना धन देना है दे दो अपनी बेटी को, कोई रख लेगा, कोई पाल लेगा, ठीक है, तुम जितना धन दे सकते हो दे दो। तो राजा ने कहा कि जितने हीरे मोती चांदी सोना जितना मेरे पास है, वो एक, मैंने इस बेटी की शादी भी तो करनी थी, मैं इसको आज ही इसका दहेज दे देता हूँ। ऐसे कथा आती है, कन्यादान करा बचपन में मुझसा कौन अभागा, कि एक दिन बड़ी होती मैं कन्यादान करता, मुझे आज ही इसका कन्यादान करना पड़ रहा है, आज ही सब कुछ देना पड़ रहा है। तो जितना भी उसके हिस्से का बनता था वो सारा उसके साथ दे दिया कि ठीक है महाराज, मैंने आज इसके लिए दिया। तो उन्होंने कहा, सबने कहा भाई ये तो अभागी लड़की है, हम इसके साथ क्या करेंगे इतना धन भी लेके। तो अंत में किसी ने कहा कि भाई राजा तो बेटी के मोह में पागल हो गया है, ऐसा करो ये इसको छोटे से संदूक में बंद करके जितना इसका पैसा हीरे जवाहरात हैं इसमें रख के नदी में बहा दो, राजा को बोल दो दे दी किसी को, ठीक है। तो कन्यादान करा बचपन में मुझसा कौन भागा, रख न सका सुंदर सी बेटी को, दिल में राजा रोया। कुछ कर तो सकता नहीं था। एक व्यक्ति ने देखा, दोनों ने हिस्से को बांटा, देखो प्रभु की माया। जब खोला तो हीरा मोती पहले ने ले लिए, एक जिसने पहले संदूक देखा था बोला भाई मुझे तो हीरे मोती दे दे। एक जो निकाल के लाया था गरीब भील, उसने कहा मेरे संतान ही नहीं है, मुझे तो एक कन्या ही दे दो। भील ने कन्या पाई, बड़े चाव से गोद में भरकर सौंपा अपनी पत्नी को, दूध पिलाया माता बनकर उस छोटी सी बेटी को। तो भीलों के साथ वो रहने लगी। भीलों के एक नवयुग युग से कर दी उसकी सगाई, उधर स्पर्श राजा ने तारा का भी ब्याह रचाया। देखो दोनों बहनें बड़ी हो गई, एक भील के घर में पल रही थी, एक राजा के घर में पल रही थी। स्पर्श राजा के घर में राजा ने ब्याह रचाया और हरिश्चंद्र नाम के राजा से उसका विवाह कर दिया। धूमधाम से रुक्मन ज्योत जगाई, तो उधर रुक्मन का एक गरीब भील के साथ विवाह हो गया। तो यहाँ पे कथा का विश्राम आता है। ये कथा है तारा रानी की, ये कथा है तारा रानी की।
माँ भक्तों को तारा रानी की शुभ कथा सुनाते हैं, भेदभाव को जो है मिटाती मन के बीच बिठाते हैं। ये कथा है तारा रानी की, ये कथा है तारा रानी की, माँ भक्तों को तारा रानी की शुभ कथा सुनाते हैं। तो अब सीन बदलता है, जीवन का दूसरा हिस्सा शुरू होता है। माता पिता वाला भाग अब खत्म हो गया, अब दोनों का विवाह हो गया। जैसे मैंने आपको अभी सुनाया था, पति पत्नी हो गए और दोनों बहनें हो गई। और भाग्य का खेल देखो, कर्मों का खेल देखो, पास पास में दो बहनें हैं। जहाँ पर तारा की शादी हुई हरिश्चंद्र राजा के साथ, वहीं पर उसी नगर में गरीब भील के उसकी दूसरी बहन रहती थी जिसकी शादी हुई। देखो भाग्य दोनों बहनों के, एक रानी एक दासी, एक माँ के गर्भ से जन्म लेके, एक पिता से जन्म लेके, कर्मों ने एक को रानी बना दिया और एक को दासी बना दिया। पूर्णमासी एकादशी, यहाँ पे शुभ नवरात्रे, तारा ये सब उत्सव मनाती, करते सब जगराते। तो जो तारा थी वो तो रानी थी ना, तो उसके घर में तो बहुत पूजा पाठ होता था। और जो रुक्मन थी वो बहुत गरीब थी, बेचारी मन मार के रह जाती थी। कहाँ से इतने बड़े जागरण कराए, कहाँ से राजाओं जैसा धन लाए, कहाँ से हर त्यौहार को मनाए, बहुत गरीब थी। पर मन में उसके बड़ा भाव था कि मैं करना चाहती हूँ, है ना। प्रेम भाव से बैठी रुक्मन महलों के जा द्वारे। तो जब रानी, जो उसकी बहन थी, उसे पता नहीं था, बड़े बड़े उत्सव करती थी, बड़े बड़े जागरण करती थी, तो वो दरवाजे से जाके झांक लेती थी और अपने मन को शांत कर लेती थी। प्रेम भाव से बैठी रुक्मण महल के जा द्वारे पर, माता के मंदिर को देखकर प्रेम में अखियां भर के। तो जो उनका जब जागरण होता था, माता को ऐसे देखती थी तो उसकी आंखों में भी आंसू भर आते थे कि पता नहीं मैं कभी जागरण करवा पाऊंगी कि नहीं करवा पाऊंगी, मैं इतनी गरीब हूँ, कहाँ करवा पाऊंगी। बोली माँ से हूँ अभागन, बोली माँ से हूँ अभागन, जग है मेरा सूना, तेरे द्वार पे कब आऊँगी मैं कभी न जानी। तो भगवान के द्वार पे आती थी। एक दिन उसने कहा कि मेरे अगर संतान हो गई तो मैं माता तेरा जागरण करवाऊंगी। ऐसा उसने मन में किया और उसकी संतान हो गई। मैंने माँ से पुत्र मांगा, हुई मनोकामना पूरी। तो किसी से उसने कहा कि मैं जागरण कैसे कराऊं, तो किसी ने उसको कहा कि रानी जो है वो बहुत कोमल हृदय की है, तू रानी से जाके मांग ले कुछ धन की, मैं जागरण कराना चाहती हूँ तो रानी तेरी सहायता करेगी। तो कथा आती है, रानी के पास जाए कैसे, इतनी गरीब है, रानी के पास जाने ही नहीं कोई देता था। जैसे आपने कथा सुनी थी आज विपिन सचदेवा जी से, सुदामा और भगवान कृष्ण की, है ना। कितना गरीब था सुदामा, उनका मित्र था, पर पहुँचे कैसे कृष्ण तक। ऐसे ही रुक्मन कैसे पहुँचे तारा तक। लेकिन कथा आती है कि एक दिन उसने जो है हिम्मत करके जो है, जो वहाँ पे दरबान थे उनको हाथ पर जोड़ा, किसी तरह भगवान का कहा कि मैं भगवती से मिलने जाती हूँ। तो कृपा हो गई, तारा रानी के पास चली गई। तारा रानी के पास जाके बोली, होगा जब जागरण आऊँ तारा रानी, बोलो कि तारा रानी से बोली कि आप माँ की बड़ी भारी भक्त हो, मेरे घर में एक जागरण करा दो बस। नमस्कार कर महाज्योति को रुक्मन पाई विदाई। तो तारा रानी उस समय मंदिर में बैठी थी। उसने कहा ठीक है, तू अपने घर में जागरण रख, मैं आऊंगी। कह तो दिया अब पर कहने के बाद उसने कहा कि ठीक है मैं जरूर आऊंगी। फिर उसने पूछा कि आप इतने गरीब के घर आओगी, आप तो रानी हो। नहीं, उसने कहा नमस्कार कर महाज्योति को रुक्मणी पाया वचन और ली विदाई, कि आप वचन दो आ पाओगी। तो उसने वचन दिया कि मैं जरूर आऊंगी। आप जानते हो ना कि पंजाब में भी हैं ज्वाला जी हैं, माता ज्वाला रूप में प्रकट होती है। माता को दीप ज्योति ज़्यादा प्रिय है, दीप के रूप में माता अवश्य प्रकट होती है। तो जहाँ भी जागरण होता है वहाँ हम अखंड ज्योत जो है जलाते हैं। नवरात्रों में भी अखंड ज्योत जलाते हैं। तो हाथ जोड़कर माता को, तो जब जागरण होता है, जब वास्तविक हम बहुत बड़ा घर में जागरण करते हैं, तो एक उसका नियम है कि चावल लेते हैं, चावल को केसर में रंगते हैं, उसके साथ कौड़ी रखते हैं, उसको लाल वस्त्र में बांध के देते हैं, इनविटेशन कार्ड की तरह देते हैं। तो उसको कहते हैं डल।
आप में से जानते होंगे भक्त, तो वो डल जो है जिसको दे देते हैं उसे जागरण में जरूर आना होता है, चाहे 5 मिनट के लिए आओ, है ना। तो केसर से रंग कर चावल को, कौड़ी 5 रखाई, लाल वस्त्र में बांध के डल को, लाल वस्त्र में बांध के डल को रुक्मन तारा के पास आई। तो डल लेके वो आ गई। उसके बाद की रानी मैंने आपको ये डल भी दे दिया हूँ। श्रद्धा रख के घर से निकली, मन में सुख कुछ दीना, तारा ने रुक्मन को देखा, महल से नीचे आई। उस जब वो डल लेके आई तो रानी नीचे उतर के आ गई। बोली रानी जागरण की डल ले लो, श्रद्धा से मैं लाई। तारा ने डल रुक्मन से ले ली, बड़े प्यार से चूमा। मैंने दिया है वचन तुझको, आऊँगी तेरे जागरण में, मैं भी दासी अम्बा की, मनोकामना करूँगी पूरी तेरी। तो उसने कहा मैं आऊँगी, मैंने तुझे कह दिया एक बार, तो तूने डल भी दे दिया, मैंने प्रेम से ले लिया, पर निश्चित रहे मैं जरूर आऊँगी, मैंने तुझे जब कह दिया। आपको पता है, जैसे अनुराधा जी ने भी कहा था, हम अपने सुख से इतने सुखी नहीं होते जितने दूसरे के सुख से दुखी हो जाते हैं। दूसरा सुखी क्यों, इसका दुख ज़्यादा है। तो एक जो दासी थी वो सुन रही थी कि रानी उसके घर जाएगी। उसने, सुनैना ने चुपके से राजा को भड़काया, तुरंत जाके राजा को भड़का दिया, रानी तेरी होकर एक भील के घर जाएगी। रानी तारा ने डल लेकर सारा धर्म डुबोया, हे राजा तू देख कुल की लाज पे खतरा आया। कि तेरी रानी एक भीलों की बस्ती में जाएगी और उसने डल ले लिया है राजा, और आज रात को ही जाना है। तो एक कथा है तारा रानी की, एक कथा है तारा रानी की। अब आगे ये भी आता है पति पत्नी में कितना विश्वास है। सबसे बड़ा परमात्मा के साथ भी और मनुष्य के संबंध में भी सबसे बड़ी चीज़ क्या है, विश्वास। माँ और बच्चे के संबंध में क्या होता है, विश्वास ही तो होता है। विश्वास था तभी मीरा विष का प्याला भी पी गई, उसके लिए अमृत हो गया। जहाँ पर विश्वास है वहाँ पर सब कुछ है, जहाँ विश्वास नहीं है वहाँ कोई संबंध नहीं है। और विश्वास या तो 100% होता है या नहीं होता, विश्वास बीच में नहीं झूलता कि हाँ है नहीं है, ऐसे नहीं होता। है तो पूरा है, नहीं है तो नहीं है। तो पति पत्नी के संबंध में भी सबसे बड़ी चीज़ क्या है, विश्वास, फेथ, ट्रस्ट। अगर वो नहीं है तो कोई संबंध नहीं है। तो राजा को विश्वास नहीं हुआ, पूछा नहीं अपनी पत्नी से कि आज जागरण में जा रही हो, क्या बात है, पूछ सकता था, नहीं, कुछ नहीं पूछा। तो उसने क्या कहा, राजा ने कहा कि मैं आज इसे जाने ही नहीं दूंगा, देखता हूं कैसे जाएगी, मैं कहूंगा कुछ नहीं। पर झूठ मूठ का राजा ने क्या कहा, कथा आती है, उंगली काट ली, उंगली काट ली, काटकर उस पर तीखा नमक लगाया, बोला रानी हाथ में दर्द है, नींद नहीं आएगी, तेरे घुटनों पे सर रखकर आज यहीं सोऊंगा। उन्होंने कहा कि आज मैं तेरे महल में क्या तेरे साथ तेरे घुटने पे सर रख के सोऊंगा, मेरे चोट लगी हुई है। तो आज उसने सोचा कि मैं बहाना करके पूरी रात रहूंगा, जागरण तो रात में ही होता है, कैसे जाएगी देखता हूँ। बड़ा यहाँ पे सुंदर कवि ने लिखा है, सभी रास्ते बंद पड़े थे अंधकार बस्ती में, सभी रास्ते बंद हो गए अब उसके तारा रानी के जाने के, भगवती के द्वार पर। उधर रुक्मन के घर जो है जागरण हो रहा है। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा अवसर आता है, सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। कई बार ऐसी परेशानी आती, कोई रास्ता नहीं सूझता, हम कहते हैं, तो उस समय भगवान ही हमारी सहायता करता है। तो निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सर्व में निद्रा रूप में रहती है उससे हम नमस्कार करते हैं। निद्रा रूप में देवी ही हमारी पलकों को बंद करती है, इसीलिए हम देवी को अर्पण करते हैं अपनी निद्रा, रात को जागते हैं। तो उधर खड़ी रुक्मन द्वारे पर राजा को एकदम गहरी नींद आ गई। राजा को गहरी नींद आ गई तो रुक्मन राजा का सर पलंग पर रख के निकली। नींद आ गई पति देव को, नींद आ गई पति देव को, आलस हुआ भारी, भक्ति में शक्ति होती है, भाव्य मन में आया, सारी विपदा टली मन से, रास्ता उसे दिखा। तो तुरंत वो जो है निकल पड़ी। आगे फिर एक परिस्थिति गंभीर खड़ी थी। 1.25 लाख के जेवर पहने, जगमग वस्त्र थे, हीरे जड़े हुए, रानी थी तो लाखों के वस्त्र पहने हुए थे, हीरे
मोती पहने हुए थे, सोने की पाजेब थी, और जो चरणों में उसने पहने हुए थे जूते, उसमें भी हीरे लगे हुए थे। तो कथा में कहते हैं 1.25 लाख के जेवर जगमग वस्त्र हीरे जड़े हुए थे, पाजेब सोने की दम के, आगे सोने के कड़े थे, रत्न जड़ित खड़ाओं पहनकर जैसे ही रानी चली, एक चोर ने देखा। रात का अंधेरा था, खटखट करके चली और इतनी सोने चांदी से लदी हुई थी, एक चोर ने देख लिया। लूटेंगे हम आज इस नारी को, लूटेंगे आज हम इस नारी को, ऐसा मन में विचारा। देख के अपने कुछ संकट में तारा ने माँ को टेरा। जब मैंने बताया सब रास्ते बंद हो जाते हैं तो फिर माँ को ही पुकारना पड़ता है। जब हमारी मनुष्य की सारी सीमाएं खत्म हो जाती हैं तो फिर मनुष्य एक दिन ज़रूर परमात्मा की शरण में आता है, क्योंकि वहीं से आया है। वो तो अहंकार में, मोह में, माया में भूल जाता है, सोचता है मैं ही सब कुछ हूँ। पर जब अपनी सारी शक्ति खत्म हो जाती कभी जाके, तो फिर लौटता परमात्मा के पास है, क्योंकि जहाँ से आया वहाँ तो लौटना ही पड़ता है। देख के अपने को संकट में तारा ने माँ को टेरा, और कहते हैं उसी समय बिजली इतनी जोर से कड़की, फट गई आकाश से बिजली, टूट गया सब घेरा। सारे जो वस्त्र थे उसके एकदम ऐसे चांदनी में हो गए कि चोरों को लगा कि जो चूड़े थे, जो चूड़ियाँ पहनी थी, जो सब कुछ था, हीरा सांप बिच्छू हो गए, हीरा सांप बिच्छू हो गए, खड़ाओं बड़े बड़े विषधर। देख चोर सभी घबराए, चोर ये देख के डर गए, भाग गए, तारा से दूर होकर भाग गए। तारा भागी भागी जाए रुक्मन के घर की ओर, क्योंकि रात भी निकली जा रही थी, जागरण में पहुंचना है। तारा रानी की कथा से पहले पहले जागरण में पहुंचना ही होता है। उधर राजा जाग गया, उधर राजा भी जाग गया, उधर राजा जाग गया, रानी को ना पाया, उठाई तलवार हाथ में लेकर महल से बाहर आया। किधर गई है रानी सबसे पूछा, सबने बताया गई है नीचे बस्ती की ओर राजा। तो एक कथा है तारा रानी की, भक्तों ये कथा है तारा रानी की। मन में जो विश्वास जगाए माँ के प्रति, ये वो कथा है तारा रानी की। राजा दौड़ के पहुंचा भीलों की नगरी में, रानी के पैरों के चिन्ह देखता, रानी का पीछा करता। रास्ते में वो दोनों चोर भी मिल गए, उन्होंने बताया कि इसी तरफ से गई है ना। तो दोनों चोर मिले राजा को, उन्होंने बताया, दोनों चोर मिले राजा को, दोनों गतिविधि दीनी। राजा पहुंचा भीलों की नगरी में, छुपकर सब कुछ देखा। रुक्मन बोली आओ रानी को मार दिया तो ये मर जाएगी, इसको कष्ट नहीं होगा, इसको दुख देना है मैंने, इसकी माता की शक्ति भी देखनी, दोनों काम करने। तो उसने सोचा कि रानी को सबसे प्रिय क्या है, सोचा कि रानी का बेटा सबसे प्रिय है। ये नहीं सोचा कि वो मेरा भी बेटा है, क्रोध में व्यक्ति अंधा हो जाता है ना। बोला कि मैं इसके बेटे की धड़ से आज गर्दन उड़ा देता हूं तलवार से, देखता हूं इसकी देवी क्या करती है, शक्ति क्या करती है। तो रानी जब आई तो राजा ने उससे पूछा, पूजा करके आई हो, बड़ी शक्ति है तुम्हारी माता में, जिसका चाहे भाग संवार दो, ऐसी तुम्हें शक्ति है। तो रानी बोली हाँ, भगवती की तो ऐसी ही कृपा है। ज्योति की लपटों में गूंजती है उसकी एक छटा निराली। तो एक कथा है तारा रानी की, ये कथा है तारा रानी की। राजा बोला रानी कहाँ है तुम्हारा बेटा, जरा बुलाओ, आज भर दो हमारी भी झोली खाली। ऐसा कहकर रानी के आगे उसने रानी के बेटे का मस्तक काट दिया, अपने बेटे का मस्तक काट दिया। और बार बार जब रानी रोने लगी तो बोला रानी तुम्हारी देवी में तो बड़ी शक्ति है, तुम्हारे बेटे को जिंदा कर देगी। बेटे का धड़ काट के राजा ने फेंक दिया क्रोध में। अभी क्रोध में ज्ञान नहीं आया कि अपने बेटे का ही सर काट दिया है। तो रानी ने उसको कहा, कथा आगे बढ़ती है कि अग्नि जलाई। राजा बोला कहाँ है घोड़ा, कहाँ है बेटा, रानी कुछ भी नजर ना आता।
राजा बोला कहाँ है बेटा, कहाँ है बेटा, भर दो मेरी झोली। अब राजा को थोड़ी देर बाद दुख हुआ कि ये मैंने क्या किया, अपना बेटा ही मार दिया। राजा बोला कहाँ है बेटा, भर दो रानी झोली, तेरे पुजारी के हाथों से बिखरी पूजा की थाली। रानी मैंने गलती करके अपनी पूजा की थाली खुद ही बखेर दी। बार बार अब बेटे को पुकारे, बेटा कहाँ से आए, बार बार बेटे को पुकारे, बेटा कहाँ से आए। बेटे को गले लगाने को तरसे मन, पर बेटा कहाँ से आए। ज्योति में एक अम्बा है तू कहती थी रानी, ज्योति में अम्बा है तू कहती थी रानी, हे तारा रानी कुछ कर दे, अब बेटे से मिला दे। रानी ने कहा अच्छा राजन, फिर बेटे को पुकारा 20 बार। फिर राजा ने बोला बेटा, राजा बोला बेटा कहाँ है, दौड़ के बेटा आया। रानी ने कहा जा अस्तबल में घोड़ा पुनः पाया। इस बीच राजा ने देखा कि मैंने तो बेटे का सर इसमें डाला था, मैंने तो घोड़े का सर इसमें डाला था, बेटा फिर कहाँ से आ गया, मैं देखता हूँ अब कढ़ाई में क्या है। इस बीच राजा ने देखा गरम गरम कढ़ाई, मांस बन गया हलवा, ऐसी महामाई की माया। मांस बन गया हलवा, ऐसी महामाया की माया। घोड़ा बन गया चने, राजा ने शीश झुकाया। घोड़ा बन गया चने, राजा ने शीश झुकाया। तारा रुक्मन ने भी देखी माँ की अद्भुत माया, भोग लगाकर महाज्योत को किया प्रणाम भारी। तो इसीलिए माता को जो है तारा रानी की कथा के बाद हलवे का और चने का प्रसाद लगाते हैं। एक लौकड़ा वीर जमाया, कर लंगर के दर्शन, राजा को वैराग्य हो गया। अब राजा की आंखें खुल गई, राजा को वैराग्य हो गया। साधु कपड़े पहने, रानी से क्षमा मांगी, क्षमा कर दे, माता नाम की भीख दे दे, कि रानी अब तू ही मेरी गुरु है, तू ही मुझे माता नाम की भीख दे दे। त्याग दिया सब कुछ राजपाट त्याग दिया। ये दो बहनों की अमर कहानी, जिसके मन भी भाए। दो बहनों की अमर कहानी, जिसके मन भी भाए। ऊंच नीच का भेद मिटा दो, माँ ये पंथ बताए। ध्यानु भक्त ने कथा लिखी है। ध्यानु भक्त की कथा तो आप जानते होंगे, उसने भी अपना शीश माँ को चढ़ा दिया था। ध्यानु ने ये कथा सुनाई, महल और झोपड़ी को बताई। महल और झोपड़ी माता के लिए सब बराबर हैं। संतों और महात्माओं ने गाई, माँ की कृपा पाई। ये कथा है तारा रानी की, ये कथा है तारा रानी की। माँ भक्तों को तारा रानी की शुभ कथा सुनाएं, भेदभाव को जो है मिटाती मन के बीच बिठाएं। माँ आपका मंगल करे। तारा रानी की कथा सुनने से आपको जागरण का पूर्ण फल मिले। प्रेम से एक बार बोलिए जयकारा शेरा वाली दा साचे दरबार की। अब पंडित जी हलवे का और चने का भोग लगाएंगे, माता को ओम जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत, मैया जी को निस दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को, मैया टीको मृग मद को। उज्ज्वल से दो नैना, उज्ज्वल से दो नैना, चंद्र बदननी को। ओम जय अम्बे गौरी, कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजे, मैया रक्तांबर राजे। रक्त पुष्प गलमाला, रक्त पुष्प गलमाला, कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी, के हरिवाहन राजत, खड्ग खपर धारी,
मैया खड्ग खपर धारी। सुर नर मुनि जन सेवत, सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती, मैया नासाग्रे मोती। कोटिक चंद्र दिवाकर, कोटिक चंद्र दिवाकर, समराजित ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। शुंभ निशुंभ विदारे, महिषासुर घाती, मैया महिषासुर घाती। धूम्र विलोचन नैना, धूम्र विलोचन नैना, निस दिन मदमाती। ओम जय अम्बे गौरी। चंड मुंड संघाती, शोणित बीज हरे, मैया शोणित बीज हरे। मधु कैटभ दो मारे, मधु कैटभ दो मारे, सुर भयहीन करे। ओम जय अम्बे गौरी। ब्रह्माणी रुद्राणी, तुम कमला रानी, मैया तुम कमला रानी। आगम निगम बखानी, आगम निगम बखानी, तुम शिव पट रानी। ओम जय अम्बे गौरी। 64 योगिनी गावत, नृत्य करत भैरो, मैया नृत्य करत भैरो। बाजत ताल मृदंगा, बाजत ताल मृदंगा, और बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी। तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता, मैया तुम ही हो भरता। भक्तन की सुख हरता, भक्तन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी। भुजाचार अति शोभित, वर मुद्राधारी, मैया वर मुद्राधारी। मन वांछित फल पावत, मन वांछित फल पावत, सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी। कंचन थाल विराजत, अगर कपूर बाती, मैया अगर कपूर बाती। श्रीमाल के तुम्हें राजत, श्रीमाल के तुम्हें राजत, कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे, मैया प्रेम सहित गावे। कहते शिवानंद स्वामी, कहते शिवानंद स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय अम्बे गौरी। ओम जय अम्बे गौरी। मैया जय श्यामा गौरी। तुमको निस दिन ध्यावत, मुझको सदा मनावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी। ओम जय अम्बे गौरी। ओम जय अम्बे गौरी। जय कराय
शेरावाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। जयकार शेरावाली दा बोल सांचे दरबार की जय। जयकार पवनवाली दा बोल सांचे दरबार की। ओम बोल सांचे दरबार की। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयहारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। आवनं न जानामि तवार्चनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरे। मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरे। यदपूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मनां पापसम्भवा। त्राहि मां पार्वतीनाथ सर्वपापो हरो भव। मत्समं पातकी नास्ति पापाग्नि त्वत्समानहि। एवं ज्ञातमहादेवी यथा योग्यं तथा कुरु। सर्वमङ्गलमाङ्गले शिवे सर्वार्धसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी सर्वबाधविनिर्मुक्तो धनधान्यसुतान्विता। मनुष्यो मतप्रसादेन भविष्यति न संशयः। सेवन्ति कावपुलचम्पकपाप्टलाब्धे पुण्यागजालकरवीलरसालपुष्पे बिल्लाप्रभालतुलसीदलमञ्जरेभिः त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गणां परमेश्वराः। बोलो सांचे दरबार की। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अपुत्रिणां पुत्रिणा सन्तु पौत्रिणाम् अधिनां धनिना सन्तु सज्जना सन्तु निर्भयाः। अपां पतये श्री नमो नमः श्रीमन्नारायण नारायण मेरी माई दे करते मेरी माई दे दरते मेरे पोले दे दरते मेरे पोले दे दरते दरते राम दे दरते राम दे दरते नाम दे दरते भजन दे पोले दे दरते बई अज बधावा ओ तुरदे फिरदे नारद आए टुरदे फिरदे नारद आए ओ तुरदे फिरदे नारद आए टुरदे फिरदे नारद आए ओ बीना अपनी नाल ले आए वीणा अपनी नाल लिया ओ बीना अपनी नाल ले आए वीणा अपनी नाल नारद दिया बीना वजन दे नारद दिया बीना वजन दे नारद दिया बीना वजन दे हो बई अज बधावा वजन दे बई अज बधावा बई अज बधावा ओ अवधपुरी तो राम जी आए अवधपुरी तो राम जी आए अवधपुरी तो राम जी आए
ਅਵਧਪੁਰੀ ਤੋਂ ਰਾਮ ਜੀ ਆਏ ਉਹ ਸੀਤਾ ਮਾਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆਏ ਸੀਤਾ ਮਈਆ ਨਾਲ ਲਿਆਏ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗਣ ਦੇ ਰਾਮ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗਣ ਦੇ ਮਈਆ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗਣ ਦੇ ਅੱਜ ਵਧਾਵਾ ਵੱਜਣ ਦੇ ਅੱਜ ਵਧਾਵਾ ਬਈ ਅੱਜ ਵਧਾਵਾ ਉਹ ਕਲਾਸ਼ ਪਰਬਤ ਤੋਂ ਸ਼ੰਕਰ ਸ਼ੰਕਰ ਆਏ ਆਏ ਕੈਲਾਸ਼ ਪਰਬਤ ਤੋਂ ਸ਼ੰਕਰ ਆਏ ਕਲਾਸ਼ ਪਰਬਤ ਤੋਂ ਭੋਲੇ ਆਏ ਕੈਲਾਸ਼ ਪਰਬਤ ਤੋਂ ਭੋਲੇ ਆਏ ਡਮਰੂ ਆਪਣਾ ਨਾਲ ਲਿਆਏ ਡਮਰੂ ਆਪਣਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਉਹ ਡਮਰੂ ਆਪਣਾ ਨਾਲ ਲਿਆਏ ਡਮਰੂ ਆਪਣਾ ਨਾ ਭੋਲੇ ਦਾ ਡਮਰੂ ਉਹ ਸ਼ਿਵਾ ਦਾ ਡਮਰੂ ਬਈ ਅੱਜ ਵਧਾਵਾ ਵੱਜਣ ਦੇ ਅੱਜ ਵਧਾਵਾ ਹੋ ਅੱਜ ਵਧਾਵਾ ਚਿੰਤਾ ਪੁਰਨਿ ਮਾਤਾ ਆਏ ਆਈ ਚਿੰਤਾ ਪੁਰਨੀਆ ਮਾਤਾ ਆਈ ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਪੁਰਨਿ ਮਾਤਾ ਆਈ ਚਿੰਤਾ ਪੁਰਨੀਆ ਮਾਤਾ ਆਈ ਓਏ ਬੱਗਾ ਸ਼ੇਰ ਨਾਲ ਲਿਆਈ ਬੱਗਾ ਸ਼ੇਰ ਨਾਲ ਲੈ ਮਾਂ ਬੱਗਾ ਸ਼ੇਰ ਨਾਲ ਲਿਆਈ ਬੱਗਾ ਸ਼ੇਰ ਨਾਲ ਲਿਆਈ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਗਰਜਨ ਮੇਰੀ ਦੇ ਮਾਈ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਗਰਜਨ ਦੇ ਬਈ ਅੱਜ ਵਧਾਵਾ ਵੱਜਣ ਦੇ ਬਈ ਅੱਜ ਵਧਾਵਾ ਵੱਜਣ ਦੇ ਬਈ ਅੱਜ ਵਧਾਵਾ ਵੱਜਣ ਦੇ ਓਏ ਬ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਜੀ ਆਏ ਬ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਜੀ ਆਏ ਓ ਬ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਜੀ ਆਏ ਬ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਜੀ ਆਏ ਓ ਬੰਸਰੀ ਆਪਣੀ ਨਾਲ ਲਿਆਏ ਬੰਸਰੀ ਆਪਣੀ ਨਾਲ ਲਿਆਏ ਓ ਬੰਸਰੀ ਆਪਣੀ ਨਾਲ ਲਿਆਏ ਬੰਸਰੀ ਆਪਣੀ ਨਾਲ ਲਿਆਏ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਬੰਸੀ ਵੱਜਣ ਦੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਬੰਸੀ ਵੱਜਣ ਦੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਬੰਸੀ ਵੱਜਣ ਦੇ ਬਈ ਅੱਜ ਵਧਾਵਾ ਵੱਜਣ ਦੇ ਬਈ ਅੱਜ ਵਧਾਵਾ ਵੱਜਣ ਦੇ ਧੋਰ ਗੁਫਾ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਏ ਕੋਰ ਗੁਫਾ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਏ ਧੋਰ ਗੁਫਾ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਏ ਓ ਕੋਰ ਗੁਫਾ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਏ ਝੋਲੀ ਚਿਮਟਾ ਚਿਮਟਾ ਨਾਲ ਲਿਆਏ ਢੋਲੀ ਚਿਮਟਾ ਨਾਲ ਲਿਆਏ ਓ ਝੋਲੀ ਚਿਮਟਾ ਨਾਲ ਲਿਆਏ ਢੋਲੀ ਚਿਮਟਾ ਨਾਲ ਬਾਬੇ ਦਾ ਚਿਮਟਾ ਵੱਜਣ ਦੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਚਿਮਟਾ ਵੱਜਣ ਦੇ ਬਈ ਅੱਜ ਵਧਾਵਾ ਵੱਜਣ ਦੇ ਬਈ ਅੱਜ ਵਧਾਵਾ ਦੇ ਓ ਦੂਰ ਪਹਾੜੋਂ ਓਨ ਆਏ ਦੂਰ ਪਹਾੜੋਂ ਹਨੂਮਤ ਆਏ ਓ ਦੂਰ ਪਹਾੜੋਂ ਹਨੂਮਤ ਆਏ ਦੂਰ ਪਹਾੜੋਂ ਹਨੂਮਤ ਆਏ ਓ ਦੂਰ ਪਹਾੜੋਂ ਹਨੂਮਤ ਆਏ ਰੈਡੀ ਪਹਾੜੋਂ ਹਨੂਮਤ ਆਏ ਓ ਬਾਂਦਰ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਓ ਲਿਆਏ ਬਾਂਦਰ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਲਿਆਏ ਓ ਬਾਂਦਰ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਲਿਆਏ ਓ ਬਾਂਦਰ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਲਿਆਏ ਹਨੂਮਾਨ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨੱਚਣ ਦੇ ਹਨੂਮਾਨ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨੱਚਣ ਦੇ ਹਨੂਮਾਨ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨੱਚਣ ਦੇ ਬਈ ਅੱਜ ਵਧਾਵਾ ਵੱਜਣ ਦੇ ਅੱਜ ਵਧਾਵਾ ਵੱਜਣ ਦੇ ਬਈ ਅੱਜ ਵਧਾਵਾ ਵੱਜਣ ਦੇ ਓਏ ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਆਈ ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਆਈ ਓ ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ ਭੈਣਾਂ ਆਈਆਂ ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ ਭੈਣਾਂ ਆਈਆਂ ਢੋਲਕ ਚਿਮਟਾ ਨਾਲ ਲਿਆਈਆਂ ਅਸੀਂ ਢੋਲਕ ਚਿਮਟਾ ਨਾਲ ਲਿਆਈਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਢੋਲਕ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਢੋਲਕ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਚਿਮਟਾ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਚਮਚਾ ਵੱਜਣ ਦੇ ਬਈ ਅੱਜ ਵਧਾਵਾ ਵੱਜਣ ਦੇ ਬਈ ਅੱਜ ਵਧਾਵਾ ਵੱਜਣ ਦੇ ਬਈ ਅੱਜ ਵਧਾਵਾ ਵੱਜਣ ਦੇ ਜੈਕਾਰਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦਾ ਕੈਲਗਰੀ ਸੇ ਆਏ जयकारा मेरी मुरादा पूर्ण करने वाली माई दा बोल बोल सांचे दरबार की जय 84 घंटियां वाली माता ਤੁਹਾਡੀ ਸਦਾਈ ਜੈ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਦਾਈ ਜੈ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਦਾਈ ਜੈ मेरी माई दे घर ते मेरी माई दे दर ते मेरे भोले दे दर ते मेरे भोले दे दर ते दर ते राम दे दर ते राम दे दर ते नाम दे दर ते ਵੱਜਣ ਦੇ ਭੋਲੇ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਬਈ ਅੱਜ ਵਧਾਵਾ ਉਹ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨਾਰਦ ਆਏ ਟੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨਾਰਦ ਆਏ ਉਹ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨਾਰਦ ਆਏ ਟੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨਾਰਦ ਆਏ ਉਹ ਪੀਣਾ ਆਪਣੀ ਨਾਲ ਲਿਆਏ ਵੀਣਾ ਆਪਣੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਉਹ ਪੀਣਾ ਆਪਣੀ ਨਾਲ ਲਿਆਏ ਵੀਣਾ ਆਪਣੀ ਨਾਲ ਨਾਰਦ ਦੀਆਂ ਵੀਣਾ ਵੱਜਣ ਦੇ ਨਾਰਦ ਦੀਆਂ ਵੀਣਾ ਵੱਜਣ ਦੇ ਨਾਰਦ ਦੀਆਂ ਵੀਣਾ
ਵਧਾਵਾ ਵੱਜਣ ਦੇ ਬਈ ਅੱਜ ਵਧਾਵਾ ਬਈ ਅੱਜ ਵਧਾਵਾ ਉਹ ਅਵਧਪੁਰੀ ਤੋਂ ਰਾਮ ਜੀ ਆਏ 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 ਉਹ ਸੀਤਾ ਮਾਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆਏ ਸੀਤਾ ਮਈਆ ਨਾਲ ਲਿਆਏ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗਣ ਦੇ ਰਾਮ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗਣ ਦੇ ਮਈਆ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਈ ਅੱਜ ਵਧਾਵਾ ਵੱਜਣ ਦੇ ਅੱਜ ਵਧਾਵਾ ਬਈ ਅੱਜ ਵਧਾਵਾ ਉਹ ਕਲਾਸ਼ ਪਰਬਤ ਤੋਂ ਸ਼ੰਕਰ ਆਏ ਲਾਸ਼ ਪਰਵਤ ਤੋਂ ਸ਼ੰਕਰ ਆਏ ਕਲਾਸ਼ ਪਰਬਤ ਤੋਂ ਭੋਲੇ ਆਏ ਕੈਲਾਸ਼ ਪਰਵਤ ਤੋਂ ਭੋਲੇ ਆਏ ਡਮਰੂ ਆਪਣਾ ਨਾਲ ਲਿਆਏ ਡਮਰੂ ਆਪਣਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਓ ਡਮਰੂ ਆਪਣਾ ਨਾਲ ਲਿਆਏ ਡਮਰੂ ਆਪਣਾ ਨਾ ਭੋਲੇ ਦਾ ਡਮਰੂ ਉਹ ਸ਼ਿਵਾਂ ਦਾ ਡਮਰੂ ਬਈ ਅੱਜ ਵਧਾਵਾ ਵੱਜਣ ਦੇ ਅੱਜ ਵਧਾਵਾ ਹੋ ਅੱਜ ਵਧਾਵਾ ਚਿੰਤਾ ਪੁਰਨਿਓ ਮਾਤਾ ਆਈ ਚਿੰਤਾ ਪੁਰਨਿਆ ਮਾਤਾ ਉਹ ਆਈ ਚਿੰਤਾ ਪੁਰਨਿਓ ਮਾਤਾ ਆਈ ਚਿੰਤਾ ਪੁਰਨਿਆ ਮਾਤਾ ਓਏ ਆਈ ਬੱਗਾ ਸ਼ੇਰ ਨਾਲ ਲਿਆਈ ਬੱਗਾ ਸ਼ੇਰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਮਾਂ ਬੱਗਾ ਸ਼ੇਰ ਨਾਲ ਲਿਆਈ ਬੱਗਾ ਸ਼ੇਰ ਨਾਲ ਲਿਆਈ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਗਰਜਨ ਮੇਰੀ ਦੇ ਮਾਈ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਗਰਜਨ ਬਈ ਦੇ ਅੱਜ ਵਧਾਵਾ ਵੱਜਣ ਦੇ ਬਈ ਅੱਜ ਵਧਾਵਾ ਵੱਜਣ ਦੇ ਬਈ ਅੱਜ ਵਧਾਵਾ ਵੱਜਣ ਦੇ ਓਏ ਬ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਜੀ ਆਏ ਬ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਜੀ ਓ ਆਏ ਬ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਜੀ ਆਏ ਬ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਜੀ ਆਏ ਓ ਬੰਸਰੀ ਆਪਣੀ ਨਾਲ ਲਿਆਏ ਬੰਸਰੀ ਆਪਣੀ ਨਾਲ ਲਿਆਏ ਓ ਬੰਸਰੀ ਆਪਣੀ ਨਾਲ ਲਿਆਏ ਬੰਸਰੀ ਆਪਣੀ ਨਾਲ ਲਿਆਏ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਬੰਸੀ ਵੱਜਣ ਦੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਬੰਸੀ ਵੱਜਣ ਦੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਬੰਸੀ ਵੱਜਣ ਦੇ ਬਈ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਵਧਾਵਾ ਵੱਜਣ ਦੇ ਬਈ ਅੱਜ ਵਧਾਵਾ ਵੱਜਣ ਦੇ ਧੋਰ ਗੁਫਾ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਏ ਕੋਰ ਗੁਫਾ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਏ ਧੋਰ ਗੁਫਾ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਏ ਓ ਕੋਰ ਗੁਫਾ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਏ ਝੋਲੀ ਚਿਮਟਾ ਚਿਮਟਾ ਨਾਲ ਲਿਆਏ ਢੋਲੀ ਚਿਮਟਾ ਨਾਲ ਲਿਆਏ ਓ ਝੋਲੀ ਚਿਮਟਾ ਨਾਲ ਲਿਆਏ ਢੋਲੀ ਚਿਮਟਾ ਨਾਲ ਬਾਬੇ ਦਾ ਚਿਮਟਾ ਵੱਜਣ ਦੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਚਿਮਟਾ ਵੱਜਣ ਦੇ ਬਈ ਅੱਜ ਵਧਾਵਾ ਵੱਜਣ ਦੇ ਬਈ ਅੱਜ ਵਧਾਵਾ ਦੇ ਓ ਦੂਰ ਪਹਾੜੋਂ ਉਹ ਆਏ ਦੂਰ ਪਹਾੜੋਂ ਹਨੂਮਤ ਆਏ ਓ ਦੂਰ ਪਹਾੜੋਂ ਹਨੂਮਤ ਆਏ ਦੂਰ ਪਹਾੜੋਂ ਹਨੂਮਤ ਆਏ ਓ ਦੂਰ ਪਹਾੜੋਂ ਹਨੂਮਤ ਆਏ ਰੈਡੀ ਪਹਾੜੋਂ ਹਨੂਮਤ ਆਏ ਓ ਬਾਂਦਰ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਲਿਆਏ 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 ਹਨੂਮਾਨ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨੱਚਣ ਦੇ ਹਨੂਮਾਨ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨੱਚਣ ਦੇ ਹਨੂਮਾਨ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨੱਚਣ ਦੇ ਬਈ ਅੱਜ ਵਧਾਵਾ ਵੱਜਣ ਦੇ ਅੱਜ ਵਧਾਵਾ ਵੱਜਣ ਦੇ ਬਈ ਅੱਜ ਵਧਾਵਾ ਵੱਜਣ ਦੇ ਓਏ ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਆਈ ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਆਈ ਓ ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ ਭੈਣਾਂ ਆਈਆਂ ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ ਭੈਣਾਂ ਆਈਆਂ ਢੋਲਕ ਚਿਮਟਾ ਨਾਲ ਲਿਆਈਆਂ ਅਸੀਂ ਢੋਲਕ ਚਿਮਟਾ ਨਾਲ ਲਿਆਈਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਢੋਲਕ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਢੋਲਕ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਚਿਮਟਾ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਚਮਚਾ ਵੱਜਣ ਦੇ ਬਈ ਅੱਜ ਵਧਾਵਾ ਵੱਜਣ ਦੇ ਬਈ ਅੱਜ ਵਧਾਵਾ ਵੱਜਣ ਦੇ ਬਈ ਅੱਜ ਵਧਾਵਾ ਵੱਜਣ ਦੇ ਜੈਕਾਰਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦਾ ਕੈਲਗਰੀ ਸਹੀ ਆਏ जयकारा मेरी मुरादा पूर्ण करने वाली माई दा बोल सांचे दरबार की जय 84 घंटियां वाली माता ਤੁਹਾਡੀ ਸਦਾਈ ਜੈ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਦਾਈ ਜੈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਦਾਈ ਜੈ